चौक पे। कर्पूरी चौक का माहौल बहुत ही ज्यादा गर्म है, जब भले दरभंगा का मौसम ठंडा है। बताया चले कुछ दिनों पहले सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बताया चले एक पत्रकार दिलीप सोनी बिहार सरकार के मंत्री से गड्ढे को लेकर के प्रश्न पूछता है, जिसके बाद उसके साथ जो बदतमीजी होती है वो वायरल है तस्वीरें, वो खबर। उसके बाद बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा का भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, यहाँ पे राजद के तमाम लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री की मां को जब गाली दिया गया तो पूरे बिहार को बंद कर दिया गया और सड़क पर जो हुई वो देखा गया, लेकिन जब पत्रकार की मां बहन को गाली दिया गया तो क्यों नहीं मंत्री जी की गिरफ्तारी हुई। इन तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पे लोग सभी ने धरना दिया। वहीं बताया जाता है एफआईआर तब दर्ज हुआ जब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी पहुंचते थाना पे, आप बीती पत्रकार सुनाते हैं और जब जाके उसमें एफआईआर दर्ज होता है, लेकिन उसके बाद वो जाने से पहले कह जाते हैं सरकार को कि अगर बिहार सरकार के मंत्री के खिलाफ एफआईआर जो दर्ज हुआ उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, उन्हें जेल नहीं भेजा जाता है, उसके बाद नहीं तो पूरे दरभंगा का चक्का जाम कर देंगे। उसी के उपलक्ष्य में आज पहला ट्रेलर राजद के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे एक दिवसीय धरना रखा और यहाँ से भी कह दिया गया गिरफ्तारी नहीं तो सिंहवाड़ा को, सड़कों को वो जाम पूरी तरीके से जाम कर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल इन्होंने छोड़ दिया है कि क्या अब गाली गलौज की जो रीति है राजनेताओं की वो बनते जा रही है। यहाँ पे जो नेता है उन्होंने उस घटना को लेकर क्या कुछ कहा और साथ ही साथ जीवेश मिश्रा ने जो एक आरोप लगाया कि उनकी हत्या की साजिश रची गई थी। तो आखिर भाई जब हत्या की साजिश रची गई उनको पता चल गया, बिहार पुलिस के इंटेलिजेंस को नहीं पता चला। कहीं न कहीं विधायक जी अपने भी बयान में पूरी तरीके से उलझ गए हैं। देखिए, अल्प समय में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के फरमान पर अल्प समय में जो दिलीप साहनी को जानलेवा हमला हुआ और उनको न्याय नहीं मिल रहा था, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार के प्रतिपक्ष के नेता को थाना पर आना पड़ा। सरकार के लिए चुन्नी भर पानी में डूब मरना चाहिए। और जिस तरह से मंत्री जी का व्यवहार हुआ है, वीडियो वायरल है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं और हम लोग उन्हीं के नेता का, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, राजधर्म का अपनी बात को दोहराते थे, नरेंद्र मोदी जी को समझाते थे। आडवाणी जी पर छोटा सा आरोप लगा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा कि हम लोकसभा जाएंगे नहीं, तो कुछ को अपने नेता का अनुकरण करें। यदि कोई आरोप लगा है, हम लोगों के भी सरकार में बहुत लोगों पर आरोप लगा, हम लोगों पर लगा, हम लोगों ने इस्तीफा कर दिया। यदि सही बात जो भी है सरकार उनकी है, जांच करेगी। यदि वो दोषी भी है तो सरकार उनको निर्दोष साबित कर देगी। मंत्री जी कल प्रेस वार्ता करके उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने केस होने के एफआईआर होने की बातें कही है। कल मानहानि की बात उन्होंने कहा करेंगे। एक सवाल उन्होंने कहा था कि बड़ा सा पत्थर का वहां लेकर के हम पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की जा रही थी, उनकी मौत की साजिश रची गई थी। देखिए, आप लोग इस देश के मीडिया के लोग हैं और ये मीडिया पर हमला हुआ और आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए, दिलीप साहनी के न्याय दिलाने के लिए यदि एफआईआर सरकार कर लेती, ये पुलिस प्रशासन कर लेता, तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को क्यों आना पड़ता। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी तो थाना में पुलिस प्रोटेक्शन में है, आप लोगों के मीडिया के कवर में है, तो तेजस्वी यादव जो थानेदार और एसपी के अलावा इन्हीं से कोई बात भी नहीं की। तो ये तो बेबुनियाद आरोप है। ये सरकार झूठी सरकार है, निकम्मी सरकार है। अब बिहार के प्रतिपक्ष के नेता पर आखिरी सवाल की, जिस सड़क को लेकर के पत्रकार सवाल किया था, उस सड़क पर निर्माण शुरू हो गया था, ऐसा कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव न पहुंचे वहां, इस वजह से निर्माण शुरू किया गया। क्या इसमें सच्चाई है सर? देखिए, निर्माण शुरू किया गया ये हमारी जानकारी में नहीं है, क्या स्थिति है हमारी जानकारी में नहीं है। लेकिन मीडिया के लोग यदि हमसे आप सवाल पूछते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जवाब देना, और यदि हम जवाब नहीं दें तो हम निकल जाए। लेकिन हम इस तरह से वो दुर्व्यवहार हुआ, जानलेवा हमला हुआ, इस तरह का जानलेवा हमला नहीं होना चाहिए। जो वीडियो फुटेज में हम लोग उनका जो आवाज़ जो सुने हैं, तो माननीय मंत्री जी का आवाज़ है जो कह रहे साले को मारो, गाड़ी में बंद करो, जिस तरह की भाषा का प्रयोग किए, एक मंत्री के लिए शोभा नहीं दिया। और जिस तरह से हम लोग दिलीप साहनी को सिंहवाड़ा थाना के अंदर देखा, नाक फटा हुआ पूरे शरीर में, तो ये बर्बरतापूर्वक उन पर जानलेवा हमला हुआ। हो सकता है उनकी हत्या भी हो सकती थी, तो ये गंभीर है। सोशल मीडिया पत्रकारों के साथ खड़ी है, सोशल मीडिया पत्रकारों के साथ राजद खड़ी है। राजद सभी समाज के साथ, और मीडिया तो देश के चौथा स्तंभ है, तो मीडिया के साथ तो राजद प्रखरता से एकदम मजबूती से खड़ा है। मुद्दा है भी आप लोग का, आप ही के समाज के साथ में, आप ही के पत्रकार बंधु के साथ में।
एक निषाद समाज के पत्रकार के साथ कहीं ना कहीं वंचित समाज से जो शिक्षित व्यक्ति है अपनी अभिव्यक्ति की आजादी, अपनी बात को बुलंदी से सत्ता में बैठे लोगों से करने का काम कर रहा है, सरकार में बैठे लोगों से सवाल करने का काम कर रहा है। एक मामूली सा सवाल कि आप यहाँ से प्रतिनिधि और ये सड़क क्यों नहीं बना, उस पर उसके साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ, उसके साथ आपत्तिपूर्ण जो है व्यवहार किया गया, उसके साथ हाथापाई की गई, मारपीट की गई, उसका कहीं ना कहीं अपहरण करने का प्रयास किया गया। ये सारी चीजें लाइव में तथ्यों के साथ में एविडेंस के साथ में रिकॉर्ड है, और उसके बावजूद ये बेशर्म सत्ता में बैठे लोग, सरकार में बैठे लोग, सरकार के मंत्री संतरी कहीं ना कहीं अपने जो पावर का दुरुपयोग करके उसको डराने का, धमकाने का काम करते हैं, और उसको जो कहीं ना कहीं दबाने का काम करते हैं, उसकी आवाज का दमन करने का काम करते हैं। उसके खिलाफ आपके समाज के पत्रकार बंधुओं के समर्थन में हम लोग यहाँ उतरे हैं। आप क्या करना चाहते हैं? हम लोग की मांग है कि उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हम लोग की मांग है कि मंत्री पद से उसको बर्खास्त किया जाए, और कहीं ना कहीं जिस तरह का दुर्व्यवहार आप करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जो है सरकार अंकुश लगाए और ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करे। राकेश जी, आप अच्छे से जानते हैं कि भाजपा में इस्तीफा बोल के कोई शब्द नहीं है उनकी डिक्शनरी में, तो डिक्शनरी में शब्द है, इतने बड़े हादसे हुए, आज तक कहाँ इस्तीफा दिया? ये तो अपने लोगों को सर्टिफाई करते हैं, अपने लोग अपराधियों को संरक्षण देते हैं। ये आसाराम और चिनिया नंद जैसे लोगों को जो है सरकार मंत्री और संतरी बनाने वाले लोग हैं। यहाँ बलात्कार की घटना हो जाती है, हत्या हो जाती है, सरकार संज्ञान नहीं लेती है, और कहीं ना कहीं सरकार अपने लोगों को संरक्षित और संचित करने में लगी हुई है, अपने लोगों को कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास कर रही है। सत्ता आज इसी का नाम है, वही काम भाजपा कर रही है। इससे क्या फायदा होगा लग रहा है आपको? आपके भी नेता पे FIR हो गया। देखिए, हमारे नेता पर तो FIR होता ही रहता है। हमारा नेता सिद्धांत की लड़ाई लड़ता है, संविधान की लड़ाई लड़ता है, अति पिछड़ा की लड़ाई लड़ता है, पिछड़ा की लड़ाई लड़ता है। जो आज घटना घटा है, जीवेश मिश्रा एक मंत्री है, हमारे बिहार का मंत्री है, जो एक पत्रकार के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, किडनैपर के काम किया है, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। यही लोकतांत्रिक में यही आवाज है, और नहीं अगर इस्तीफा दिया तो सड़क से लेके और सदन तक जाम करने का तेजस्वी का सिपाही सब करेगा, ये हमारा निर्णय है। थाना में FIR होता है, सोचिए ये स्थिति है, और वहीं पे पत्रकार के साथ जो वसूली हुई उस चीज को किस तरीके से देख रहे हैं, और यहाँ तक कि आपके नेता पे भी FIR हो गया। देखिए, हमारे नेता सम्मानित नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जिन्होंने अति पिछड़ा का सूद लिया, एक बीजेपी के नेता जिन्होंने अति पिछड़ा का वोट लेकर के मंत्री बने हुए हैं, उनको मारने पीटने का काम किया, जबकि एक छोटा सा सवाल रोड के बारे में उन्होंने पूछा था, और ये घोर निंदनीय है। हमारे नेता आए और थाना पर जाकर के उनका FIR को दर्ज करवाया गया, और हमारे नेता पर जो केस FIR करवाए वो तो झूठा FIR है। वो सब छोटा FIR तो होते रहता है, और इससे RJD का कोई भी कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। गिरफ्तारी नहीं होगी क्या? आप धरना देते रहिएगा? जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, आज धरना हुई है, अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो दरभंगा का चक्का चक्का जाम कर दिया जाएगा। ठीक है। जीवेश मिश्रा मारने का जो बिहार सरकार का मंत्री है और जाने विधानसभा का विधायक है, वो मारने का काम किया इसलिए कि एक आम नागरिक की तरह बेचारा पूछा कि मंत्री जी ये बताइए कि ये जो आपके क्षेत्र का हालत है, रोड का जो जर्जर हालत है, उसका हालत कब सुधार होगा, कब बनेगा? उसपे पूरा बर्बरता से दिलीप साहनी जी जो एक अति पिछड़ा का बेटा है, उसको माँ बहन की गाली मंत्री दिया और मारने का काम किया। ये चीज वो हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हमारे नेता पटना से आके उसका केस थाना नहीं ले रहा था, दिलीप साहनी को ले जाके FIR करवाने का काम किए, और पूरा भरोसा दिलाए कि तुमको न्याय मिलेगा, और उसी के न्याय के लिए जीवेश मिश्रा को सस्पेंड किया जाए, उसको मंत्री पद से हटाया जाए। देखिए, एक मंत्री का कितना सुरक्षा में लोग होते हैं, कितना सुरक्षा कर्मी होता है। एक आम आदमी का मजाल नहीं है कि मंत्री जी को मारा जाए, मंत्री जी पे हाथ उठाया जाए। ये मंत्री सरासर झूठ बोलने का काम कर रहा है, और उस गरीब को पीटने का काम किया, जानलेवा हमला किया, मुंह कान फोड़ के मारने का, पटक के घसीट के गाड़ी में घुसेड़ के
तो ये चीज बिहार की जनता और बिहार का जो पिछड़ा समाज के लोग हैं वो माफ नहीं करेंगे। अभी जो चुनाव है 2025 का, उसमें अति पिछड़ा समाज उसको जवाब देने का जदयू और बीजेपी को काम करेगी। क्या लगता है ये धरना से आप लोग जीत जाएंगे, पूरी हो जाएगी? देखिए, परसों जो है एक अति पिछड़ा का बेटा और यूट्यूबर दिलीप साहनी जी के साथ बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा जी मां बहन को गाली दिए और साथ में मारपीट कर दिए, जिसके चलते हमारे नेता यहां आए थे और उन्हीं को न्याय दिलाने के लिए आज हम लोग धरना पर बैठे हैं। हम लोगों का मांग है कि अन्यायी को गिरफ्तार करो और मंत्री पद से बर्खास्त करो या इस्तीफा दो। आप लोग एफआईआर करवाया उन पर, मंत्री जी कहते हैं कि पूरी वीडियो में मेरी छाया नहीं है, हम तो निकल गए थे वहां से, आप लोग किस आधार पर एफआईआर करवा दिया? देखिए, मुझे न्यायपालिका पर पूर्ण भरोसा है। एफआईआर हुआ है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नेता पर एफआईआर हुआ है दूसरे ने के आरोप में 200 रुपए का धोखाधड़ी में। देखिए, अब तो मान लीजिए कि उन पे एफआईआर हुआ है, अब वो क्या क्या करेंगे, उनकी सरकार है, वो जो चाहेंगे वो करवाएंगे, नहीं समझे। लेकिन हम लोग उससे डरने वाले नहीं है। आम जनता जो है राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, उससे एनडीए गवर्नमेंट घबरा गई है। इसके चलते वो एफआईआर करवावे। आम जनता समझ रही है कि हमको किनके साथ रहना है, किनके साथ नहीं रहना है। आप समझ सकते हैं कि अति पिछड़ा समाज का काफिला चल चुका है और राष्ट्रीय जनता दल के साथ चल चुका है, चलता रहेगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। उनका कहना है कि उनकी हत्या की साजिश रची गई थी उस दिन। देखिए, अब घटना हो गई है तो नई नई कहानी तो आप बनाएंगे, उन कहानी से हम लोग डरने वाले नहीं है। निश्चित रूप से जो हम लोगों का मंत्री की हत्या की साजिश रची है, बिहार पुलिस के इंटेलिजेंस को पता नहीं चला। आप जान सकते हैं कि यूट्यूबर दिलीप साहनी जी आप लोगों जैसे ही पत्रकार हैं और चौथा स्तंभ है। वो समाज के हित की बात उन्होंने उठाया था कि सड़क नहीं थी, इसके बारे में उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया और उस पर वो भड़क गए। ये नेता का काम नहीं होता। तो आप आपका कुमार गौरव, प्रदेश उपाध्यक्ष, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय जनता दल बिहार। देखिए, जिस तरीके से हम लोग मांग लेके बैठे हैं, मुझे विश्वास है अगर नीतीश कुमार अभी भी स्वस्थ है और अचेत अवस्था में नहीं है तो वो हमारी बात जरूर सुनेंगे, क्योंकि वो अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं। तो इतना बड़ा जो अन्याय हुआ है वो भी अति पिछड़ा पे, उस सैनिक समाज पे जो हुआ है, एक मंत्री आके उनके कैबिनेट मिनिस्टर होके आके एक पत्रकार को, आप लोग खुद पत्रकार हैं, आप लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं, एक पत्रकार को आके ऐसे सवाल पूछने पे मारना, कौन सा सुशासन बाबू का ये अधिकार है? आप ये हमको बताएं, कौन सा उनका शासन चल रहा है? सरकार के द्वारा हमला हुआ है, मेरे जान लेने की साजिश रची जा रही है। आप बताइए, आप लोग यहाँ पे अगर कोई भी मंत्री रहेगा, आपको लगता है उसके वाई प्लस सिक्योरिटी के सामने आप उसको कुछ कर पाइएगा? जब उसके पास वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा है और इतने बड़े मंत्री है, इतना बड़ा विभाग है उनके पास, उनकी जान लेने का किसी एक पत्रकार में, ऐसा भी नहीं है कि झुंड था वहाँ पे, एक पत्रकार उनकी जिंदगी ले लेगा। जबकि वीडियो में साफ साफ दिख रहा है उन्होंने जो शब्द यूज किए हैं वो कितना गंदा शब्द कहा जाता है। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी के लिए सब लोग रो रहे थे और वही यहाँ पे एक दूसरे पत्रकार के लिए, एक आदमी के लिए, अगर वो प्रधानमंत्री नहीं हुआ तो क्या हुआ? उसका कोई राइट नहीं है? अगर कोई भी भारत में रह रहा है, कोई भी बिहार में रह रहा है, उसके पास एक स्वतंत्रता के होने के नाते आपके पास एक लोकतंत्र ने एक आरक्षण दिया है, एक अधिकार दिया है, तो उसके तहत एक एक आदमी बहुत जरूरी है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या एक नॉर्मल पत्रकार हो। इसके लिए सबको समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई हमारी मांग ये चलती रहेगी जब तक, जैसे मैंने बोला, माननीय नीतीश कुमार, उनके कानों में ये बात नहीं पहुंच जाती। अगर वो अचेत अवस्था में नहीं है तो वो आके इस पे कोई टिप्पणी दे, वो उनका समर्थन दे या उनके खिलाफ बैठे, उनके खिलाफ कोई एक्शन ले, जिससे कि हमें पता चले कि सुशासन बाबू अभी भी काम कर रहे हैं और यहाँ पे अभी जंगल राज नहीं चल रहा है। वो लोग कहते हैं अभी मंगल राज चल रहा है, अगर ये मंगल राज है तो जंगल राज क्या होगा मुझे भी जानना है। हम लोग की मुख्य मांगे हैं कि एक अति पिछड़ा समाज का लड़का जो पत्रकारिता करते हैं, यूट्यूबर है, वो सवाल पूछता है कि हमारे सड़कों की कब दुर्दशा खत्म होगी, और इसी पर उसके साथ मारपीट कर दिया है, अपमानित किया है, कैमरा तोड़ दिया है और वो उसका गुस्सा का इजहार कर रहा है। उसकी वजह है कि जो पिछड़े और दलित इकट्ठा हो रहे हैं, अक़लियत के साथ हो रहे हैं, ये उनको गुस्सा, उसके कारण इसमें वो गुस्से का इजहार वो एक पत्रकार पर उतारते हैं। हम लोग उसकी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत उसको अविलंब उसको गिरफ्तार करके जेल में बंद करे। यही हम लोग का मूल कारण है आज के धरना कार्यक्रम का। जीवेश मिश्रा जी को, उनका कई सारे वायरल वीडियो भी है। जब वो एक बार और मंत्री थे तो विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों तरफ हंगामा कर दिए थे। इस बार तो उन्होंने एक पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार किया है, वो भी सहनी समाज का। क्या देखते हैं किस रूप से, और आपके भी नेता पे एफआईआर कर दिया उन्होंने? देखिए, मैं जीवेश मिश्रा जी को शुरू से ही गुंडा मानता हूँ। वह गुंडा तत्व का लोग है और
सामंती विचार रखने वाले लोग हैं। किन आधारों पे कह रहे हैं ये इस आधार पर कह रहे हैं कि आपने देखा होगा जाली दवा बनाने का घोटाला उन्होंने किया। जो आदमी जनता की जान से खेले, जिनको यह परवाह नहीं कि हमारी नकली दवाई खाने से जनता मर जाएगी, उससे बड़ा गुंडा और कौन होगा। वो कहते हैं कि उसमें वो विक्टिम अभी तक हुए नहीं है, चल रहा है, केस चला है। अरे उससे पहले भी 3 केस उनके ऊपर है। अभी उनकी सरकार है, सारे लोग उनके हैं, सत्ता उनकी है, इसलिए वो दोषी नहीं दिए जा रहे हैं, वो बचाए जा रहे हैं, बच रहे हैं। 2 महीना में बेल हो जा रहा है उनको। पत्रकार का काम है सवाल पूछना, चाहे वो सत्ता हो या विपक्ष हो। तो क्या हाथापाई करना जरूरी है? जी नहीं, यही तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। लेकिन आजकल मीडिया भी 2 भागों में बट गया है। एक गोदी मीडिया हो गया है जो बड़े बड़े टीवी चैनल चलाते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे जो सोशल मीडिया के लोग हैं, यही लोग चौथे स्तंभ की मर्यादा को अभी तक बचा के रखे। क्या नाम है आपका? जिस बात से इन सामंतवादियों को चीड़ है और अपने बूते पर लठैती करके गुंडई करके यह सोशल मीडिया जो जायज बात को उठाती है उसको दबाने के प्रयास करते हैं। क्या नाम है? इसलिए मैं उनका विरोध करता हूं। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद यादव, प्रदेश सचिव राष्ट्रीय जनता दल बिहार। आज जो यहाँ आए हैं इस धरना में, वह सामाजिक न्याय के खिलाफ जो लोग व्यवस्था डाला है, आज जो सामने आ रहा है सामाजिक न्याय के विरुद्ध में जो कार्रवाई हुई है, गरीबों दलितों पिछड़ों के साथ जो काम किया गया है, उसके खिलाफ, जीवेश मिश्रा के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ यह लड़ाई है। और इस लड़ाई में हम सामंत की ताकत को परास्त करने के लिए यह धरना प्रदर्शन है। मांग को लेकर आप लोग क्या करना चाहते हैं? आज हम लोग कर्पूरी चौक पर धरना प्रदर्शन में इसलिए आए हुए हैं, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष का आदेश हुआ। हमारे नेता ये इल्जाम लगाया गया है माय बहन मान योजना में 200 रुपया हर महिला से ठगा जा रहा, मगर वो बात नहीं है। ये बिहार सरकार में जो जीवेश मिश्रा ने जो हमारे साहनी समाज के जो यूट्यूबर पत्रकार हैं उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उसकी माँ बहन को गाली दिया, उसी को लेकर के हम लोग आज धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं। और हम मांग करते हैं बिहार सरकार को इसको तुरंत कैबिनेट मंत्री से इसको बर्खास्त किया जाए और इसे जेल के सलाखों के पीछे दिया जाए। ये जितनी भी इसकी निंदा की जाए बहुत कम है। इस धरना के माध्यम से क्या मांग कर रहे हैं बताइए, एक पिछड़ा गिटा होने के नाते। हम नाई समाज से मिट्टू कुमार ठाकुर हैं। तो हम चाहते हैं कि जीवेश मिश्रा जो इतना जो तानाशाही कर रहे हैं और दिवाकर जी पर इतना अत्याचार किए हैं, इसलिए हम चाहते हैं जीवेश मिश्रा की गिरफ्तारी होना चाहिए। और ये अति पिछड़ा का पूरा जो है इनके साथ है, नाई समाज भी। और अति पिछड़ा ने ये ठाना है जीवेश कुमार को इस बार गद्दी से दिला देना है। और मिट्टू कुमार ठाकुर।